नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। झारखंड के धनबाद के अग्यारकुंड में मेला के वाउरी टोला में बैठक का आयोजन किया गया। खबर झारखंड के धनबाद के अग्यारकुंड अंचल अंतर्गत मेधा निवासी गोपाल बाउरी के जमीनी विवाद को लेकर 31 अगस्त को देर शाम मेधा के बाउरी टोला में एक बैठक हुई। बैठक में मौजूद गोपाल बाउरी ने कहा कि मौजा नंबर 251 खाता नंबर 136 अंतर्गत प्लाट नंबर 739 का कुल रकबा 92 बिस्मिल जमीन के केवला दलील संख्या 7573 दिनांक 22 मई 1962 धनबाद रजिस्ट्री ऑफिस से पंजीकृत रजिस्ट्री द्वारा खतियानी रैयत से हमारे पिता स्वर्गीय पंचू बाउरी ने खरीदा था, जिसका लगान रसीद के भुगतान 1987 व 88 तक किया है और पंजीयन 2 का थोक नंबर 595 में दर्ज है। जमीन पर बहुत दिनों तक खेती बाड़ी भी की गई। इसी जमीन के कुछ भाग पर अपने आराध्य श्री संत रविदास मंदिर का निर्माण कर रहा था, तो दीपक अग्रवाल पिता स्वर्गीय वासुदेव अग्रवाल एवं अन्य कई लोग आए और दीपक अग्रवाल ने कहा कि यह जमीन हमारी है, तुम इस पर काम क्यों कर रहे हो। हमने कहा कि यह मेरा जमीन है और 1962 में मेरे पिता पंचू बाउरी के नाम से खरीदी गई है। इसी बात पर दीपक अग्रवाल व निर्मल मंडल ने जाति सूचक गाली देते हुए जान से मारने की धमकी देने लगा। इसके बाद मैथन पुलिस ने आकर काम बंद करवा दिया। इसकी लिखित शिकायत उपायुक्त धनबाद, एसएसपी धनबाद व मैथन थाना को देते हुए दीपक अग्रवाल व अन्य पर कार्रवाई एवं अपने जानमाल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। संवाददाता लोकनाथ प्रसाद की रिपोर्ट। हाँ सर, ये जो है दीपक अग्रवाल और गोपाल बाउरी, ये दोनों का जो ज़मीन पर वाद विवाद चल रहा, वो वाद विवाद क्या है, क्या मामला है? इस ज़मीन में हम काम कर रहे हैं और अपना ज़मीन है, 1962 का ख़रीदा हुआ है। हम काम कर रहे हैं इसमें, तो दीपक अग्रवाल आके बाधा दे रहा है, धमकी दे रहा है, मरने का धमकी दे रहा है, गाली गलौज कर रहा, बावरी चुआड़ बोल के यहाँ मत खड़ा रहो, ज़मीन पर हमारा ज़मीन है। और एक्चुअली कि उसका ज़मीन है, जाली कागज़ है उसका पास, और मेरा खुद ज़मीन है, मेरा ओरिजिनल पेपर भी है, हमारा ओरिजिनल पेपर भी है। और दूसरी बात है कि उसको 71 का है, हमारा 62 का है, हमारा 88 तक रसीद कटा हुआ है, और वो जाली कागज़ बना के हमको आके धमकी दे रहा है। बस इतना ही तो बस काफ़ी है। तो ये ज़मीन किस टाइप का है? क्या सीएनटी एक्ट ज़मीन है क्या? हाँ, सीएनटी का ज़मीन है ये, और वो आके धमकी दे रहा हो। उसका कोई ऑर्डर नहीं है, कुछ नहीं है, आके खड़ा हो जा रहा है यहाँ। तो सीएनटी एक्ट ज़मीन का तो सेल परचेज होता ही नहीं है। वो बड़े कास्ट के वो अग्रवाल है, मरवाड़ी है, और एक आप लोग जो है एससी से हैं, तो फिर किस तरह जो है ये लोग जो है अपना खरीद बिक्री का जो है दावा पेश कर रहे हैं? कैसे? वो अपना मन से किया। हाँ, वो अपना मन से किया है, अपना ज़बरदस्ती पैसा बल से की कागज़ पत्र बनाया है, डुप्लीकेट जाली कागज़ सब सपोर्ट कर रहा है वो अपना। आपका शुभ नाम? गोपाल बाउरी, पिता का नाम पंचू बाउरी, ग्राम मेढ़ा। ये प्लॉट नंबर कितना है? 251 प्लॉट नंबर है। और ये आपका जो है मौजा नंबर 251। मौजा नंबर कितना है, प्लॉट नंबर कितना है? मौजा नंबर कितना है? मौजा नंबर 251 है, खाता प्लॉट नंबर है 739। तो ये जांच का विषय है ना? हाँ, इसको अच्छा तरह से जांच किया जाए। धन्यवाद। हाँ सर, जो मेड़ा स्थित जो ज़मीन है, जिसका मौजा नंबर 251 प्लॉट नंबर 739 है, और जो ये गोपाल बाउरी और दीपक अग्रवाल के वर्ष से जो वाद विवाद है, उसकी क्या परिस्थिति अभी है? आज गोपाल बाउरी उस ज़मीन पे कुछ कार्य कर रहे थे, तो दूसरे पक्ष वाले आए और उस कार्य को बंद करवा दिए। थोड़ा माहौल तनावपूर्ण था, दोनों पक्षों को थाना बुलाया गया और दोनों पक्ष थाना में आके आवेदन दिए हैं। क्योंकि ज़मीन संबंधी मामला है, इसलिए हम लोग उनके आवेदन को अंचलाधिकारी महोदय के पास फॉरवर्ड कर रहे हैं, ताकि अंचलाधिकारी महोदय उचित निर्णय ले सकें। तो सर अभी तक जो है दीपक अग्रवाल को जो है स्टे ऑर्डर आया नहीं है, और फिर भी जो इंटरफेयर करके वो वर्किंग जो चल रही थी उस वर्क को स्टे कर रहे हैं, तो ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है सर? चूँकि आज जो
अंचलाधिकारी महोदय का ऑफिस बंद है, इसलिए ताकि विवाद नहीं हो, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन ख़राब नहीं हो, इसलिए हम लोग तत्काल दोनों पक्ष को उस ज़मीन पे ये किए हुए होल्ड स्टे करवाए हैं। बाकी कल ऑफिस खुल जाएगा, हम लोग अपने अंचलाधिकारी महोदय के पास भेज देंगे, वो जो उचित निर्णय लेंगे वही, क्योंकि ज़मीन संबंधी मामला है। हाँ सर, ये जो मेरा स्थित जो ज़मीन है, इस ज़मीन का क्या अभी वर्तमान में स्थिति है, क्या सिचुएशन है? देखिए, वर्तमान में स्थिति ये है कि 1962 के पास इनके पास डीड है। इनके पिताजी का नाम पचू बावड़ी है, ये गोपाल बावड़ी है, लेकिन पचू बावड़ी का ये औलाद है, तो ये पचू बावड़ी का औलाद है गोपाल बावड़ी, तो ज़मीन इनका है। लेकिन यहाँ का सीईओ, खासकर मैं सीईओ को यहाँ देना चाहता हूँ कि सीईओ भू माफिया के साथ मिल करके ये सारे काम लूट मचा रखे हैं। यहाँ से ये देखिए, बगल में बेनीगोपाल का भी ज़मीन पर वही बात है, वो वहाँ पे भैया 651 प्लॉट नंबर है, बगल में 45 डिसमिल ज़मीन है, वो भी भू माफिया को इन्होंने कब्जा कर दिया। जिस समय अतिक्रमण हो रहा था उस समय भी कहा गया। तो सीएनटी की ज़मीन है, ये सीएनटी एक्ट में आते हैं, ये अनुसूचित जाति में आते हैं, तो इन लोगों का ज़मीन ट्रांसफ़र कैसे हुआ? अगर 1971 का डीड है तो पूरे फॉल्स है, इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जबकि 1971 में रिकॉर्ड रूम जल गया था धनबाद का, और 1971 के डीड पर सारे अनुसूचित जाति के लोगों के ज़मीन पर ये कब्जा करने का भूमाफिया काम कर रहे हैं। हम लोग बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, अगर ज़रूरत पड़ा तो युद्ध भी करने के लिए तैयार हैं। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम प्रभुनाथ पासवान है, ऑल इंडिया SC ST OBC काउंसिल का मैं उपाध्यक्ष झारखंड से हूँ। धन्यवाद सर। हाँ सर, वो ज़मीन किस टाइप का है? ये अनुसूचित जनजाति का है, बावरी का। यानी कि सीएनटी एक्ट का ज़मीन है ना? हाँ। सीएनटी का ज़मीन है। हाँ, तो सीएनटी एक्ट ज़मीन तो ये जग जाहिर है कि वो खरीद बिक्री नहीं होती है, अदर कास्ट खासकर फॉरवर्ड लोग नहीं खरीदते हैं। हाँ। तो वो कैसे खरीद लिए हैं? तो वही तो बात बोल रहे हैं, बावरी का ज़मीन कैसे ले लिए हैं, वही तो हम सोच रहे हैं कि सीएनटी का ज़मीन है, कैसे ले लिया ये ज़मीन? रजिस्ट्री हो गया, दाखिल खारिज हो गया, कैसे ले लिया? रसीद भी है, रसीद भी दिखा रहा है दीपक अग्रवाल। अरे हमारे पास में रसीद है, और मेरा पास सब कुछ है, रसीद है, दलील है, सब कुछ रसीद कट गया है। 87-88 का रसीद भी है हमारे पास में, फिर भी वो बोल रहे हैं कि मेरा। यानी कि इस मामला में कहीं ना कहीं गोल मटोल है, करप्शन है। हाँ हाँ, जी सर। ये मामला कोई एकदम करप्शन है, इसमें। वो लोग पैसा वाला है, सब कुछ है। सीओ को पास किन लेगा, डीसी को किन लेगा, थाना को भी किन लेगा, बड़ा बाबू को सब कुछ किन लेगा। हम लोग को किन्ने का औकात ही नहीं हाँ, है। हम लोग को कागज खाने का नहीं 2 है। वक्त का साल रोटी मिलता है, रोटी मिलता है, वही हम लोग को चल रहा है, किस जो तरीका से रोजी रोटी चल जाता है। हाँ। और अभी फंसा रहा है कि अभी आप लोग को मत ये कीजिए, घरा कीजिए, काम मत कीजिए। धन्यवाद। हम लोग एक तो मंदिर बनाने, कोर्ट से कोई ST ऑर्डर नहीं है, ना कुछ ऑर्डर है, और बोल रहा कि आप काम बंद कीजिए। दीपक बाबू तो हम लोगों को दिखाई नहीं, ना थाना में दिया कि कोर्ट का ऑर्डर है ये। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम विजय। मैडम, आज जो मेरा जो हरिबोल में जो है, आज हमारे जो ये जो बैठक हुई, तो इस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था भूमि के जो ज़बरदस्ती, जो गोपाल बावरी है उसका भूमि में जो ज़बरदस्ती दीपक अग्रवाल बोल रहे हैं कि मेरा ज़मीन है, और इस उसके प्रशासन, जो सामाजिक प्रशासन है, उसका वो सहयोग दूसरा को कर रहे हैं। धन्यवाद। तो ये जो प्रशासन जिनका सहयोग कर रहा है, तो ऐसा माना जाता है, लोगों का यहाँ का कहना है कि वो पैसे वाला है, पूंजीपति वाला है, इसलिए जो है उसका बोलबाला है, और प्रशासन भी उसी का जो है सहयोग कर रहा है। तो आप क्या अपने जो है समाज के लोगों से क्या कहा जाता है कि एकता ही बल है? तो एकता ही बल है, ये नहीं कहता जो पूंजीवादी ही बल है, तो एकता ही बल है। तो इस एकता ही बल का जो है आधार बनाकर क्या आप लड़ने के लिए तत्पर हैं अपने समाज के लिए? जी ज़रूर, हम लड़ने के लिए एकदम तैयार हैं। जो भी हमसे सहयोग है, सब रेडी है, हम तैयार हैं। जो आपको आपके जाति समाज के जो आपकी सहयोग चाहिए, उस आप सहयोग देने के लिए तैयार हैं? हाँ, तैयार है। आपका शुभ नाम है? मैना बावरी, मेढक पंचायत समिति। धन्यवाद। तो धनबाद कॉलोनी में हम लोग को अथॉरिटी था, वहाँ पर गया था, हम लोग को चुपचाप बिठा के ले चल गया था, बोला थाना में फैसला करेंगे। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि
जेल हम लोग 4-5 दिन, छोटा लड़का था, हम लोग दूसरा जगह पर जेल था, उसमें 3-4 दिन हम लोग को रहना पड़ा। यही कारण से कि हम लोग भैया जी बुला के ले जाता तो हम लोग जाते थे, चलो भाई वहाँ लड़ाई है तो भी चल जाता था। पुलिस लोग हम लोग को चढ़ा दिया, हम लोग भी बच्चा था, हम लोग चढ़ गया, उसमें 1 झापड़ 2 झापड़ मार भी खाया हम लोग, इसमें जाके धनबाद में मारा था। इसी का कारण से था हम लोग जेल पे खड़ा था। हम लोग तो भैया बहुत दिन केस लड़ा, बहुत अच्छा किया हम लोग को, फिर उससे निकाला, बहुत अच्छा। हम लोग भी तो हम सब स्कूल में पढ़ा था, तभी पढ़ाई भी मेरा कुछ लस नहीं हुआ, मेरा अच्छा पढ़ाई भी किया हम। तो इसके लिए लड़ाई आप लोग जितना अच्छा लड़ सकते हैं